राजस्थान के कोटा से खबर, जहां सरकार के मंत्री मदन दिलावर का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वे कह रहे हैं कि 5 से 7 गाय ऐसी चुनिए जिन्होंने 3 से 4 दिन पहले अपने बच्चे को जन्म दिया। ऐसी ही भैंसें चुनिए जिन्होंने 3 से 4 दिन पहले अपने बच्चे को जन्म दिया। सामने वो भैंसें और गौ माताएं खड़ी कर दीजिए और उनके बच्चों को एक साथ छोड़ दीजिए। भैंस का बच्चा भागकर जाएगा और बड़ी मुश्किल से उसे अपनी मां मिलेगी, लेकिन गौ माता का बच्चा सीधा अपनी मां के पास चला जाएगा। यानी कि गाय का जो दूध पीने वाले जो बच्चे हैं वो बुद्धिमान होते हैं और भैंस का दूध पीने वाले बच्चे बुद्धि से भ्रष्ट होते हैं। इस तरीके की जो टिप्पणी उनकी तरफ से की गई है, जिसको लेकर अब ये विवादित बयान माना जा रहा है। यानी कि इस बयान के बाद वो कहीं ना कहीं अब सुर्खियों में आ गए हैं और इसको लेकर चर्चाएं भी की जा रही है। ये पूरा प्रकरण जो है किस तरीके से सामने आया, क्या कुछ कहा गया है, सुनवाते हैं आपको। कि 5-7 गाय ऐसी चुनो जिन्होंने 3-4 दिन पहले अपने बच्चे को जन्म दिया हो। ऐसे इतनी भैंसें चुनो जिन्होंने 3-4 दिन पहले अपने बच्चे को जन्म दिया है। सामने इधर भैंसें खड़ी कर दो, इतनी गौ माताएं खड़ी कर दो और उन दोनों के बच्चों को एक साथ छोड़ो। भैंस का बच्चा भाग कर जाएगा, भैंस के नीचे जाएगा, एक के नीचे जाएगा, पता चला वो तो उसकी मां नहीं है, दूसरे के नीचे जाएगा, तीसरे के नीचे जाएगा, चौथे के नीचे जाएगा, बड़ी मुश्किल से उसको मां मिलेगी। गाय का बच्चा, गौ माता का बच्चा सीधा अपनी मां के पास जाएगा और दूध पीने लग जाएगा। यानी गाय का, गौ माता का दूध पीने वाला बच्चा विद्वान होता है, बुद्धिमान होता है, और भैंस का बच्चा थोड़ा माइंड से फ्रेश होता है। और खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ संवाददाता देवेंद्र जुड़ गए हैं। देवेंद्र, ये जो खबर सामने आई है मंत्री जी का अजीबोगरीब ये बयान, जिसमें सीधे तौर पर भैंस का जिक्र, गाय का जिक्र, इन तमाम जिक्र को करने के बाद मदन दिलावर कहना क्या चाह रहे हैं, इसके मायने क्या है? देखिए, शिक्षा मंत्री हैं मदन दिलावर और उनका साफ तौर पर जानवरों के बीच में ये कंपैरिजन करना और कहीं ना कहीं ये संदेश देना कि गाय का दूध जो है वो बच्चों को स्मार्ट बनाता है या बुद्धिमान बनाता है और भैंस का दूध जो है वो कहीं ना कहीं भ्रष्ट आचरण की ओर उड़ेलता है, तो कहीं ना कहीं ये एक अटपटा उदाहरण जो है वो चर्चा का केंद्र बना हुआ है। विधानसभा में भी इस बात की चर्चा यहाँ हो रही है और ऐसे में बयान ये भी सवाल ये भी पूछा जा रहा है कि आखिर ये बयान देने के उनके मायने क्या हैं। क्या वो किसकी ओर संकेत करना चाह रहे हैं, क्या वो किसी विशेष बात की ओर संकेत करना चाह रहे हैं या किसी विशेष समुदाय को टारगेट करना चाह रहे हैं। पहले हमने देखा था कि सदन के भीतर भी राजस्थान विधानसभा में भी ये गौवध को लेकर जिक्र सामने आया था और उसके बाद अब मदन दिलावर की ये बात सामने आती है जिसमें भ्रष्ट बुद्धि वाले और बुद्धिमान व्यक्तियों को लेकर जिक्र जैसा कनेक्शन उन्होंने ड्रॉ किया है। ये जो क्रोनोलॉजी है, टाइमिंग जो है, ये आप कैसे आंक रहे हैं? ये खबर अभी जो मायने रख रही है और उस दौरान जब गौवध का मामला उठा था, ये दोनों डॉट्स को आप कैसे कनेक्ट करेंगे? देखिए, साफ तौर पर अगर इसका आकलन किया जाए तो ये कहीं ना कहीं इस बात को संकेत है कि जिस तरह से गौवध के मामले में सक्रिय हुए थे और उनके बयानबाजी एक के बाद एक आई थी और उसके बाद अब वो सीधे तौर पर दोनों वर्गों को संकेत ना देकर जानवरों के माध्यम से अपने संकेत देना चाह रहे हैं और इसमें इस बयानबाजी जो उनकी बदली है वो कहीं ना कहीं ये इस बात का संकेत देती है कि इस पर जो उनके अक्सर जो बयान पहले आते रहे अटपटे, उन पर कहीं ना कहीं लगाम लगाने का प्रयास जो है वो संभवतः उनके पार्टी और विचारधारा की ओर से किया गया होगा और इसीलिए एक के बाद एक जो बयान उनके अक्सर आते थे उन बयानों में अब जो संकेत आ रहे हैं वो अब जानवरों के माध्यम से आ रहे हैं। तो ये एक बड़ा बदलाव मदन दिलावर के बयानों में साफ तौर पर देखने को मिल रहा है, लेकिन संकेत और टारगेट वही समुदाय हैं जो पहले उनके बयानों में अक्सर आते थे और ये शिक्षा मंत्री को लेकर अक्सर कांग्रेस भी सदन में सवाल के जबान से इस तरीके की बात निकलना ये बड़े सवाल खड़े करती है और क्योंकि ये बयान विवादित बयान माना जा रहा है, अजीबोगरीब माना जा रहा है। देवेंद्र, ये बताइएगा आने वाले दिनों में इसके क्या कुछ परिणाम हो सकते हैं? क्या कोई सियासी भूचाल भी आ सकता है इस बयान के बाद? देखिए, क्योंकि मदन दिलावर जब भी कोई बात बोलते हैं तो उसकी प्रतिक्रिया विपक्ष जरूर करता है और इसीलिए प्रतिक्रिया की जो उम्मीद है वो विपक्ष से की जा रही है, क्योंकि आज विधानसभा में कांग्रेस विधायक दल की बैठक थी और विधायक दल की बैठक के साथ साथ में और किस तरह से रणनीति बनाई जा सकती है
होम के मामले में या अपराध के मामलों में किस तरह से सरकार को घेरा जा सकता है, मंत्रियों के बयानों के संदर्भ में सरकार को किस तरह से घेरा जा सकता है, तो कहीं ना कहीं मदन दिलावर के इस बयान पर भी प्रतिक्रिया जो है विपक्ष की ओर से आनी संभावित दिख रही है। अब देखने की बात हो कि विपक्ष इस पर किस तरह से रणनीति अपनाता है और क्या बयानबाजी करता है, जिसको लेकर कहीं ना कहीं पक्ष और विपक्ष के बीच में एक और नए विवादों बयानों का सिलसिला जो है वो शुरू हो सकता है। ठीक है देवेंद्र, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।